इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में क्यों ये एक फायर फंड है। मिड कैप कैटेगरी में सच में फायर परफॉर्मेंस ये दिखा रहा है यहाँ पे। एंड बहुत बढ़िया बात इस फंड के बारे में बताऊंगा कि क्यों इस फंड के अंदर अभी भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है फ्यूचर के अंदर अच्छे रिटर्न्स देने के लिए, और क्यों मैं कह रहा हूँ कि इसकी फायर परफॉर्मेंस है वो भी आपको समझ में आएगा ये वीडियो आप पूरा देखोगे तो। सबसे पहले अगर इस फंड की बात करें तो अराउंड 0.6% का एक्सपेंस रेशियो ये म्यूचुअल फंड स्कीम चार्ज करती है, जो कि कैटेगरी एवरेज जो एक्सपेंस रेशियो है उससे कम है। यहीं पे हमें एक चीज देखने को मिलती है कि इसका जो टर्नओवर रेशियो है वो 131% का है, मतलब काफी हाई टर्नओवर रेशियो मेंटेन करिए तो फ्रीक्वेंटली चेंज करती है अपने पोर्टफोलियो को। बाइंग एंड सेलिंग काफी ज्यादा होती है इनके पोर्टफोलियो में, लाइक क्वांट म्यूचुअल फंड जैसे हाई पोर्टफोलियो टर्नओवर मेंटेन कर। मार्केट कैप वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो स्मॉल कैप के अंदर इन्होंने 2.89% अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। लार्ज कैप के अंदर ऑलमोस्ट 20% एक्सपोजर है लार्ज कैप के सिर्फ अंदर, एंड मिड कैप के अंदर ऑलमोस्ट 65% का एक्सपोजर है। 13% के आसपास पैसा कैश डेट मिला के डाला हुआ है। समझ रहे हो, इस पॉइंट ऑफ टाइम में 13 से 14% पैसा लिक्विड है इनके पास, और 20% पैसा तो पूरा का पूरा लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट है और वहीं से अपना रिटर्न जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्मॉल कैप में 9 के बराबर एंड मिड कैप में 65%, मतलब 15% तो सीधा हटा ही दो, बाकी के बचे पैसे पे ही ये रिटर्न जनरेट कर रही है। फिर भी कैसा परफॉर्मेंस है ये देखो। एक पॉइंट आपको यहां से समझ में आया कि 15% अपने एयूएम का इसने पूरा लिक्विड रखा है ताकि लिक्विडिटी का क्राइसिस ना आए स्कीम के अंदर में, या फिर अपॉर्चुनिटी आए तो फायदा उठाया जा सके। अब अगर हम बात करते हैं इसके रिटर्न्स की, इसके स्टैटिस्टिक्स की भी बात करें, अगर लमसम रिटर्न्स की बात करते हैं तो पिछले एक साल में इसने 53.80% का रिटर्न दिया है। पिछले 2 साल में 42.16, 3 साल में 36.95, 5 साल में 22.97, 10 सालों में 22.96, 23 ऑलमोस्ट। एंड सिंस लॉन्च, जब से ये स्कीम लॉन्च हुई है 2014 में ही स्कीम लॉन्च हुई थी, तो वहां से अभी तक लगभग 24.59% का रिटर्न है। तो लगभग सारे ही टाइम पीरियड में हमें दिख रहा है कि 20% से ऊपर का रिटर्न है, और पिछले 3 साल में तो 35% से ऊपर, 2 साल में 40% से ऊपर, 1 साल में 50% से ऊपर का रिटर्न है, और पिछले 10 सालों में और उससे ज़्यादा में 22-25% का रिटर्न है। और एक बात इसके बारे में और खास बताऊं, पिछले 1 साल में इसका लगभग 50% का रिटर्न है। ये टॉप परफॉर्मिंग स्कीम नहीं है, पिछले 1 साल में टॉप परफॉर्मिंग स्कीम नहीं है, फिर भी इसके लॉन्ग टर्म रिटर्न इतने अच्छे हैं। पिछले 1 साल की जो टॉप परफॉर्मिंग मिड कैप स्कीम है उसने 76% का रिटर्न बना के दिया है। मिड कैप स्कीम की बात कर रहे हैं। उसके अलावा भी जो स्कीम है वो 60%, 55%, 57%, 65% ऐसे स्कीम्स ने रिटर्न बनाए हैं। ये अपनी कैटेगरी में पिछले 1 साल में 14 नंबर पे है, 14th नंबर पे, क्योंकि कई सारे होते हैं ना स्कीम्स की 1 साल में तगड़ा रिटर्न दे दिया तो पीछे के भी रिटर्न ऊपर दिखने लगते हैं। ये तो पिछले 1 साल में 14वें नंबर पे है, मतलब 50% प्लस का जो रिटर्न है वो 1 साल में बहुत बढ़िया रिटर्न नहीं है मिड कैप के लिए, बट फिर भी इसका लॉन्ग टर्म रिटर्न इतना बढ़िया है। ये चीज मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता था। अगर एसआईपी रिटर्न्स की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो पिछले 1 साल में 55% का एसआईपी रिटर्न है, XIRR मतलब टर्म्स में। 2 साल में 46% का, 3 साल में 38%, 5 साल में 36%, और 10 साल में 23% से ऊपर का XIRR रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है। यहाँ पे पिछले 2 साल के जो स्टैटिस्टिक्स हैं अल्फा बीटा वगैरह अगर देखते हैं स्कीम का, तो अल्फा जनरेशन तो डेफिनेटली कर रहा है। लास्ट 2 इयर्स में इंडेक्स का रिटर्न 36% कर रहा है, इसका 42% के आसपास रहा है, तो 5% से ऊपर का अल्फा हो गया। यहाँ पे बीटा की अगर हम बात करते हैं तो 0.8 का बीटा है, और लगभग जो एवरेज बीटा है मिड कैप फंड्स का उससे बेहतर बीटा है इसका। एवरेज जो बीटा है मिड कैप फंड्स का वो 0.88 के पास है। जो इंडेक्स मिड कैप इंडेक्स फंड का बीटा है वो 1 के पास हो गया, और इसका बीटा 0.8 के पास है। तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स और कैटेगरी एवरेज दोनों से ही इसकी कम है। सॉर्टिनो की बात करते हैं तो
काफ़ी अच्छा सॉर्टिनो रेशियो है इंडेक्स के मुकाबले में। इसके अलावा शार्प रेशियो भी इंडेक्स के मुकाबले में काफ़ी अच्छा है, ट्रेनर रेशियो भी अच्छा है। तो जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है इंडेक्स के मुकाबले में, वो ये स्कीम काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। तो इतनी जो डिटेल्स मैंने यहाँ पे बताई, इससे आपको क्या समझ में आता है? इससे हमें ये चीज़ समझ में आती है कि ये जो मिड कैप फंड है, वो जो एक्सपेंस रेशियो है वो कैटेगरी एवरेज, मतलब जो नॉर्मली एक्सपेंस रेशियो मिड कैप फंड का है उससे कम चार्ज कर रही है। जो इसका टर्नओवर रेशियो है, जो इसकी स्ट्रैटेजी है, वो फ्रीक्वेंटली बाई सेल करने की स्ट्रैटेजी है, पोर्टफोलियो के अंदर मूवमेंट काफ़ी होते रहता है। ये चीज़ दूसरा हमें समझ में आया। तीसरा हमें समझ में आया कि स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर काफ़ी कम होल्डिंग है, मेजॉरिटी मतलब 20% होल्डिंग जो है वो लार्ज कैप के अंदर में, और ऑलमोस्ट 50% लिक्विड में इनका इन्वेस्टमेंट है। तो लिक्विडिटी को लेकर भी इस स्कीम के अंदर में कोई इशू नहीं है, ये भी हमें समझ में आया। इसके अलावा रिटर्न्स देखकर हमें ये समझ में आया कि पिछले 1 साल में बेस्ट, मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस है, लेकिन बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी कैटेगरी में नहीं है, अपनी कैटेगरी में 14वें नंबर पे है, फिर भी इसके लॉन्ग टर्म जो रिटर्न्स है वो इतने बढ़िया दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि इसकी जो स्ट्रैटेजी है वो कंसिस्टेंस है, जो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस है वो अच्छी है। ऐसा नहीं कि 1 साल में पीक कर देने के कारण पीछे के रिटर्न्स अच्छे हो गए। इसके अलावा जो एसआईपी रिटर्न्स है वो भी हमें अच्छे दिख रहे हैं। इसके अलावा जो हमने स्टैटिस्टिक्स देखा तो हमें पता चला कि ये जो फंड है वो इंडेक्स और कैटेगरी एवरेज दोनों से ही कम वॉलेटाइल है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो हाई है, लेकिन कैटेगरी से भी कम वॉलेटाइल है, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो हमें शार्प रेशियो देख के समझ में आया कि जो इसका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है वो भी यहाँ पे कैटेगरी के मुकाबले में एंड इंडेक्स के मुकाबले में भी काफ़ी अच्छा है। तो यही रीजन था जिसके कारण इतने सारे जो रीजन्स ये थे। अब फिर आप लोग ये मत बोलना कि पेड प्रमोशन है, पेड प्रमोशन नहीं है। डायरेक्टली एएमसी बहुत ही कम मुझे लगता है होगा कोई जिसको म्यूचुअल फंड कंपनी, म्यूचुअल फंड स्कीम एडवर्टाइज करने के लिए देती होगी। हाँ, एनएफओ के टाइम पे ऑफर आते रहते हैं, लेकिन फिर एनएफओ से तो मेरा कुछ लेना देना रहता नहीं है। लेकिन जो स्कीम अच्छा कर रही है उसके पेड प्रमोशन के लिए ऑफर्स नहीं आते हैं। एक्सचेंजेस वगैरह, ब्रोकर वगैरह, इन सब के आते रहते हैं, एनएफओ के आते हैं या यूलिप्स वगैरह के आते हैं, इंश्योरेंस के आते हैं। तो ये मत कहना कि पेड, क्योंकि एचएसबीसी वाले वीडियो पे कमेंट आया था कि आपको एचएसबीसी ने पैसा दिया है वीडियो बनाने के लिए। तो ये सारी जो अच्छाई है, इस कारण से मैं स्टार्टिंग में कह रहा था कि ये फंड एकदम फायर बनी हुई है मिड कैप कैटेगरी के अंदर में। कोई क्वेश्चन क्वेरी अभी भी है तो नीचे कमेंट में पूछ लो। एंड अगर जो गोल है आपकी उसके अकॉर्डिंग एक मिड कैप कैटेगरी का फंड वहाँ पे सूट होता है, तो डेफिनेटली मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड ऐसा फंड है जिसके ऊपर एनालिसिस किया जा सकता है, टाइम दिया जा सकता है रिसर्च में कि आपके लिए सुटेबल है या नहीं है। अगर है तो डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग, वर्थ एनालाइजिंग फंड जरूर है।